पहली बार शायद मुझे ऐसा लग रहा है सीधे सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिख करके कहा गया है आप सरकार की तरफ से कि आप राजनीतिकरण कर रही हैं, वो भी संसद के कामकाज का, हमारे लोकतंत्र के मंदिर का। यानी सोनिया गांधी जो है वो अल्प ज्ञान में आरोप लगा रही हैं। सौरभ जी, आपने देखा होगा बहुत लंबे समय के बाद सोनिया गांधी जी का कोई वक्तव्य आया है। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो डी फैक्टो राहुल गांधी जी के हाथ में है वो प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा है। इसलिए पहले अध्यक्ष पद उनकी जगह खड़गे जी को देना पड़ा और अब सोनिया जी को मजबूरन बयान देने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी जी के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे कुछ भी। तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहां पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। अभी अभी प्रहलाद जोशी जी का बयान आया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भी जवाब दिया है सोनिया गांधी जी की चिट्ठी का, और ये कहा है कि सोनिया जी जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजनीति कर रही हैं, वो भी संसद के कामकाज को लेकर के। और आगे जवाब दिया गया है कि कभी विपक्ष से नहीं पूछा गया है और दलों से नहीं पूछा गया है संसद का सत्र बुलाने से पहले। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सोनिया जी कवर फायर दे रही है अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। तो इस तरह से बात करके आप लोकतंत्र को का मखौल जिस तरह से आपके आका उड़ाते हैं वही काम आप यहां करते हैं। सोनिया जी को किसी को कवर फायरिंग देने की जरूरत नहीं है। कवर फायरिंग प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री को, जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। क्यों भाई? खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, जवाब तेजस्वी सूर्या दे रहे हैं। क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी या उनका कार्यालय जवाब देने लायक नहीं है। तो अन्यथा बेकार की बेतुल की निरर्थक बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। चुने हुए सांसद, आप राज्यसभा के सांसद हैं, चुने हुए सांसदों के लिए थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी शालीनता अगर आप दिखाइए तो अच्छा रहेगा। दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग लोकसभा में विपक्ष को अपना शत्रु मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। आपने मुझसे एक बड़ा सवाल डायरेक्ट पूछा कि हमें क्या ऑब्जेक्शन है। हमें यह ऑब्जेक्शन है कि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है, और उस स्पेशल सत्र के पहले कुछ गुब्बारे प्रधानमंत्री जो हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं वो छोड़े जा रहे हैं और लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। या तो प्रधानमंत्री जी आए या तो सरकार के लोग आए और कंप्लीट डिनायल करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है, डिनायल करें किसी भी चीज का। यानी जो शगुफे छोड़े जाते हैं, पहले यूसीसी का छोड़ा गया, फिर वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ दिया गया, फिर इंडिया बनाम भारत का छोड़ दिया गया। अरे इस देश को आप लोगों ने मखौल बनाकर रख दिया है। आज इस देश को आप इस कगार पर ले आए कि आजादी के 76 साल बाद हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं और हम नहीं, सीमा पार से भी लोग कस रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये मत कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ दिया, करा सकते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन। यूसीसी का शगुफा छोड़ दिया। अरे 3.5 साल होने को आ गए, सौरभ जी के बात कह के बात खत्म करती हूँ। 3.5 साल होने को आ गए, एक शगुफा छोड़ा गया था इस देश में सीएए का। लोगों की मौत भी हो गई थी उस दौरान, गोलियां भी चल गई थी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चलाई थी जो अब इनकी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है। 3.5 साल भी रूल्स नोटिफाइड नहीं है। तो शगुफे छोड़ना एक तरफ है, सरकार चलाना अलग तरफ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, जो बर्बरता आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं वो टीवी डिबेट में आके मत कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों का जवाब ले लूं। आपने जो इनसे जो कुछ भी उसको रहने तो दीजिए। रांशु जी की जो टिप्पणियां थी उस पर जो बोला, पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी। राहुल गांधी जी छोड़ दिए, भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी। वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही थी, जबकि ये तय था कि वो फुल टर्म अध्यक्ष नहीं था। इसमें कवर फायर नहीं था, इसलिए कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गए मतलब फुल टर्म अध्यक्ष नहीं रहा 4 वर्ष तक, उन्होंने उसको आज की बात अब क्यों रखा वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश की जनता उसको समझती है। अब हम आज के देखिए, बड़ी मजेदार बात है सौरभ जी। कहते हैं सरकार चलाना तो सरकार का काम है, संसद चलाना, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है।
तो अद्भुत तर्क है ना ये, कि जब संसद में आप बवाल करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं, संसद चलाना तो सरकार का काम है, हम चाहे जितना बवाल करें, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। नहीं नहीं, विपक्ष से कैसे बात नहीं होगी? संसद बुलाने का अधिकार सरकार का होता है, सरकार की संस्तुति पे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। सोनिया जी का आपने स्वयं कहा इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, तो उन्हें यह बात पता ना हो, यह संभव ही नहीं हो सकता। मेरे ऐसे फर्स्ट टाइम के सांसद को पता है, और आपको सांसद न होते हुए भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, और सोनिया जी को न पता हो, तो मैं ये इसीलिए मैंने कहा वो विचार करके सोद्देश्य बोला गया होगा, कांग्रेस की रणनीति के तहत बोला गया होगा कि कोई ना कोई विवाद क्रिएट किया जाए। क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय की वो बात कह रही हैं, समझ में आ रहा है मुझे। अरे कहना क्या चाह रहे हैं आप? सवाल आपसे बात यह है कि किस विषय के लिए सदन बुलाया गया है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है, उसमें आपके प्रतिनिधि होंगे, उनसे पूछ लें सोनिया गांधी जी। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी तो पूछ लेंगे वो, बस इतनी सी बात है। मुझे संविधान का अनुच्छेद या संसदीय प्रक्रिया का वो सब क्लॉज बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि संसद का सत्र आहूत करने के लिए विपक्ष के नेता की सहमति जरूरी है, और वो भी जो इस समय अध्यक्ष भी ना हो, मुख्य विपक्षी दल का, ना नेता प्रतिपक्ष हो, ना अध्यक्ष। यदि खड़गे जी या अधीर रंजन चौधरी जी बोले होते तो एक बात समझते। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी इतना जहर ना उल्गा करिए। काहे इतना जहर उगलते रहते हैं? सोनिया जी को नहीं पता, सब पता है उनको। सोनिया जी के विवेक पर सवाल मत उठाइए। मैं आपकी नियत और आपकी खोटी नियत पे सवाल उठा रही हूं, और इसलिए उठा रही हूं क्योंकि सारा देश जानना चाहता है। हर जगह, हर मीडिया चैनल इंक्लूडिंग इंडिया टीवी पर चल रहा है कि क्या क्या संभावित मुद्दे हो सकते हैं। ये शिगुफे क्यों चलाते हैं आप लोग ये जो एक रूमर मॉन्गरिंग है, इधर उधर की अफवाहें चलाते रहे, ये क्यों करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है। इसका कारण ये है कि लोग वन नेशन वन इलेक्शन, लोग इंडिया बनाम भारत, लोग CAA, लोग UCC, लोग इस सब पर बात करते रहे। आपसे महंगाई पर, आपसे बेरोजगारी पर, आपसे आर्थिक असमानता पर, आपसे अडानी के महाघोटाले पर सवाल ना पूछा जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ध्यान बटेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ होते हुए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अडानी के बारे में जो नए रेवलेशंस आए हैं, और आप लोग जो अडानी के प्रवक्ता बन जाते हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार क्यों मुंह बंद रख रही है? आज जो डील मोदी जी ने श्रीलंका में अडानी जी को दिलाई थी प्रोजेक्ट, उस पर सरकार टू सरकार समझौता हो रहा है, तो सबको पता है कौन किसके लिए यहां पर काम कर रहा है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए कुछ चीजों के लिए। मैं तो आपसे सिर्फ यह कहना चाहती हूं, सोनिया जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आर्थिक समानता हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो पोलराइजेशन हो, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और अगर विपक्ष और ये देश, ये मीडिया, आपके द्वारा संचालित लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियन मीडिया भी अटकलें लगा रहा है कि भाई सेशन क्यों बुलाया गया, तो आप बता दीजिए। और अगर ये सारी बातें शिगुफा है, अगर ये सारी बातें रूमर मॉन्गरिंग है, अगर ये सारी बातें गलत है, तो सूत्रों से बढ़कर आधिकारिक प्रवक्ता आप है। बताइए देश को सदन क्यों बुलाया गया है? बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तय करेगी, उसके पहले नहीं पता चलता क्या की एलिमेंट्स है, क्या की चीजें हैं एजेंडा पे? एजेंडा ही नहीं पता है, एजेंडा रहे थे सदन बुलाया जा रहा है। और मैं आपसे एक बात और अंत में बस ये कह के खत्म करना चाहती हूं, मैंने अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष महाराष्ट्र में बिताए नौकरी करते हुए। 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है, उस दिन भी सेशन करिएगा, या वो भी एक शगुफा आप चलाइएगा? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। ये सोच समझ के लिया गया निर्णय है, इंडिया से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिया गया निर्णय है। आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं ना, उससे लोग हम पर हंसते हैं। चलिए ठीक, सुप्रिया जी, भारत जोड़ो यात्रा से, भारत से भी एक मिनट भाई, सौरभ जी मेरे आने के पहले वो बोल चुके थे, थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनल टाइम मुझे भी दे दीजिए। यहां पर भारत को जोड़ा हमने भारत जोड़ो यात्रा से, भारत की स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी हमने, इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी हमने। इंडिया हमारे गठबंधन का नाम है, इंडिया के सामने जो खड़ा होता है शिकस्त उसकी होती है। आपने डिबेट भारत बनाम इंडिया बना दिया, और मखौल आपने ऐसा उड़ाया देश का कि आपका जो सब लोग इंक्लूडिंग आप, जो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, आपके सारे प्रवक्ता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, बिल्कुल वो भारत के भी प्रधानमंत्री है, वो इंडिया के भी प्रधानमंत्री है, वो हिंदुस्तान के जिस नाम से बोलिए, गोइंग टू द समिट ऑफ आसियान इंडिया। तो आप लोगों ने इस देश को क्यों कंफ्यूजन की स्थिति में डाला हुआ है? क्या पर्याय है इस सब चीजों का? यह देश जानना चाहता है।
अच्छा ठीक, अभी आपने पार्लियामेंट के पूछिए सत्र जो की उनसे बात सवाल की, गणेश चतुर्थी का आपने जिक्र किया। खबर तो यह है कि पहले दिन जो है सत्र का वो तो पुरानी बिल्डिंग में होगा और अगले 4 दिन नई बिल्डिंग में होंगे, और गणेश चतुर्थी के दिन नई बिल्डिंग के अंदर जो है वो कामकाज शुरू किया जाएगा। ये जानकारी हमारे पास आई है। और आज ये भी पता, आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी थी, उसमें से ये भी बात निकल करके सामने आई सूत्रों से के हवाले से ही, कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये इंडिया और भारत वाली बहस में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अपने मंत्रियों से कहा है। और ये कहा है कि ये जो सनातन पर विपक्ष घिरा हुआ है उस पर मत छोड़िए उसको। फिर मैं कहूंगा ये सोर्सेज से है, लेकिन सब पूरे मीडिया में आपने भी देखा होगा सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में कहा ये विपक्ष को बुखार हो गया है और सनातन पर बोल करके फंस गया है पूरा विपक्ष, इसीलिए ये इंडिया बनाम भारत का विवाद खोज करके निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप। तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूँ। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया, पहली चीज। सुधांशु जी, सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी मां, हम इसको कहते हैं। इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी मां का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता, अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। Between 2004 and 14, average rate of growth was 7.6%. इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहां पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुझे बताया गया था और आपके टीवी पर भी फ्लैश हो रहा है, मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है। मैं उस पर कुछ बातें बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं वो प्रिपेयर करके आई हूं। मुद्दा वो था, उस पर बोलना जरूरी है। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी बनाई गई। हर तरह के ट्रेडिशन को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बाईपार्टीजन हो जाता है। ये हमने देखा है, ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने, बीजेपी ने आज तक फॉलो किया था, लेकिन मोदी जी कहां संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं को फॉलो कर, तो कोविंद जी को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। अब इसमें उन्होंने सदस्य मनोनीत किए। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं उनको मनोनीत नहीं किया। जो पूर्व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे गुलाम नबी आजाद, उनको किया। चलिए कोई बात नहीं। आपके कमेटी के एक सदस्य है हरीश साल्वे, बहुत तगड़े वकील हैं, महंगे, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। अभी वो लंदन में, उन्होंने अभी शायद फिर से विवाह किया, तीसरा विवाह। और उनकी पार्टी की फोटो में इस देश के दो फ्यूजिटिव दिख रहे हैं। एक ललित मोदी दिख रहे हैं जिनको आपकी एजेंसियां वापस नहीं ला पा रही, और एक मोइन कुरैशी दिख रहे हैं जिनको आपकी सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार भी किया था और हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को लीगल, संवैधानिक, हर तरह की इस कमेटी जो भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा डिसाइड करेगी उसमें रहने का हक है? आपने शगुफा छोड़ दिया। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका डिस्कशन किया? आपने उन राज्यों से डिस्कशन किया जिनका टर्म ट्रंकेट करना पड़ेगा? 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में लोग हैं, उनसे डिस्कशन किया? सब कुछ भूल जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने, लॉ कमीशन ने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3-3 रिपोर्टें इस पर दी हैं। अब आपने चौथी कमेटी गठित कर दी जिसमें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन जी थे। उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल इस पर त्याग पत्र दे दिया क्योंकि ये बिना किसी चीज की आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये शिगुफा है, ये रूमर मॉन्गरिंग है, ये जलेबी है, या आपको क्यों बनानी पड़ रही है? और सौरभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। आपने कहा यह खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मोदी जी ने कुछ कहा है। यह सरकार, आज देश का मीडिया सूत्रों के माध्यम से ही चल रहा है। सरकार के अधिकृत प्रवक्ता, सरकार के लोग नहीं बोलते हैं। आपके चैनल पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी,
मोदी जी ने सूत्रों के माध्यम से कहा सांसद मंत्री कैसे बस में बैठेंगे, कहा अपनी गाड़ी से। ये स्कूल, ये किंडरगार्टन के, नर्सरी के बच्चे हैं या इस देश की सरकार चल रही है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है, अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर